तो उन लोग वहाँ से निकाल दिया। तो उस समय मेरे पापा मम्मी को कुछ करना चाहिए था, इसमें मेरे पापा मम्मी का गलती है। उन लोग को कुछ करना चाहिए था, उन लोग कुछ नहीं किए। उन लोग ला करके अपने पास में रख लिए, खुद से नहीं ना किए थे, पापा मम्मी किए थे। तो उनको कुछ करना चाहिए था, हम बोलेंगे ही। तो वो रहते थे, रह रहे वो साल भर 6 महीना पर कभी भी आए। पिकनिक खाने वाला बहुत ज़्यादा है, वो पीता खाता था और मारपीट करे, टॉर्चर। हम कभी दीदारगंज, हम लोग का थाना है फतेहपुर का, सुबह से महिला थाने बैठे हुए थे। इतना पीड़ित, एक बस्तर में 9 दिन गए हैं महिला थाना, फिर भी नहीं देखती थी उन लोग। शायद वो सब नाम का ही बना हुआ है। इतना तकलीफ में थे कि उन लोग को खुद दिख रहा था। उस वक्त से हम रूम पे रेंट लेके रह रहे हैं, वो भी उससे छिप के गली गली खोजले चलता है और फ़ोन करके कहता है कि तुम डर से ज़िंदगी भर जियोगी और हम देखो खुलेआम जी रहे हैं आज़ाद, और तुम डर से। सही में हम जी रहे हैं क्योंकि हम अकेले हैं। माँ बाप जाति के नाम पे हमको छोड़ दिया कि हम लोग राजपूत हैं, अलग हो जाएगी तो शिकायत होगा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के पास, और हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल सेक्रेटरी सोनल सिंह जी। उनके पास एक मुद्दा आया है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी अगर आज के समाज में देखा जाए तो बेटियां जो हैं पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो, क्योंकि महिलाएं जो है वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं समाज में महिला उत्पीड़न का मामला हमारे सामने आता है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे मैं आज बात करने के लिए मौजूद हूँ। तो मैम पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे कि महिला उत्पीड़न तो दिन प्रतिदिन आपके पास इसका केस आता ही है, आज क्या मतलब क्या केस है, क्या मुद्दा है? आज भी एक मुद्दा घरेलू हिंसा का ही है, जो यहाँ पटना की ही भूतनाथ की रहने वाली है, और इसकी शादी आज से लगभग 14 साल पहले हुई थी और तभी से ये प्रताड़ित होती आ रही है। और वही बात है कि प्रताड़ना का बात अपने माँ बाप को बताती थी, माँ बाप कहते थे कि बर्दाश्त करो, रहो, लेकर चलो। इसी मैंने कंडीशन में आज 14 साल बीत गए प्रताड़ना को, और बहुत बुरी तरह मारता था इसको, जिसके सबूत मेरे पास हैं। और इसने महिला थाना में भी कंप्लेन किया, जहाँ कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। और अब इसका लास्ट जो निर्णय है, आप खुद इससे बात कर लीजिए। जी पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। नीतू सिंह। कहाँ की रहने वाली हैं? भूतनाथ की। जी, मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा है कि आज से 14 साल पहले मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद में जब ससुराल में गए कि 1.5 महीना के बाद से मेरे फैमिली वाले सब मिलके टॉर्चर करने लगे। लड़का भी, उसके पेरेंट्स, उसके पापा मम्मी सब मिल के हमको टॉर्चर करते थे। उसके पिताजी भी हमको मारते थे, ससुर भी मेरे। फिर भी माँ बाप के पास खबर जाए, पापा के पास, तो उन लोग बोले रहो रहो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। करते करते क्या हुआ कि एक मेरा बाबू हो गया शादी के 1.5 साल बाद। तो जब वो 2 महीना के था तो इन लोग घर से निकाल दिए। गोलघर पुलिस लाइन बासघाट के पास मेरे ससुर रहते थे। तो उन लोग वहाँ से निकाल दिया। तो उस समय मेरे पापा मम्मी को कुछ करना चाहिए था, इसमें मेरे पापा मम्मी का गलती है। उन लोग को कुछ करना चाहिए था, उन लोग कुछ नहीं किए। उन लोग ला करके अपने पास में रख लिए, खुद से नहीं ना किए थे, पापा मम्मी किए थे। तो उनको कुछ करना चाहिए था, हम बोलेंगे ही। तो वो ला के पास में रख लिए बगल में कि तुम रहो, कमाओ, खाओ। आप आगे बढ़ने कहाँ दिए? कम उम्र में शादी कर दिए, तो कमाने खाने लेके रहने दीजिएगा, तब ना लड़की को कमाएगा। वो किसके पेरेंट्स बोलेगा बहुत लड़की को आगे बढ़ने दे? हम लोग को तो शादी कर दिया गया। और उसके बाद में बच्चा कैसे पाले? मेरे पापा मम्मी बच्चे पाले हैं, मेरे पापा मम्मी ऐसा नहीं है, दोनों को वही परवरिश किए और आज भी रखे हुए हैं। तो वो रहते थे, रह रहे वो साल भर 6 महीना पर कभी भी आए। पिकनिक खाने वाला बहुत ज़्यादा है, वो पीता खाता था और मारपीट करे, टॉर्चर। हम कभी दीदारगंज, हम लोग का थाना है फतेहपुर का, वहाँ जाएं, कभी वहाँ जाएं, उसके वो बासघाट बुधा कॉलोनी थाना जाएं, महिला थाना के दफ़े गए हैं। सास मारी है तब केस किए हैं, 2020 का केस अभी है, सास मारी थी तो कभी किसका केस लेके, लेकिन महिला थाना कोई सुनवाई नहीं होता। जहाँ हम देखने के परिस्थिति में थे। आप महिला थाना गई तो वहाँ से आपको क्या कहा गया, क्या कहकर सुनवाई नहीं कहा गया? हम एक सुबह से महिला थाने बैठे हुए थे, इतना पीड़ित, एक बस्तर में 9 दिन गए हैं महिला थाना, फिर भी नहीं देखती थी उन लोग। शायद वो सब नाम का ही बना हुआ है। इतना तकलीफ में थे कि उन लोग को खुद दिख रहा था, फिर भी नहीं कोई कुछ की मेरे लिए। वहाँ जाने के बाद है मम्मी बुलाओ, पापा बुलाओ, तरफ से कौन आया है। हम जीता जागता खड़ा है, मेरा शरीर देखने लायक नहीं था, नाखून तक मेरे काले थे बेल्ट के चोट से। मीडिया वाले जब आए तो उन लोग बोले कि ऐसे इंसान को बीट चौराहा पे सजा लायक नहीं है, गोली मारने लायक है, खड़ा करके मार दो, कोई सजा नहीं।
लेकिन मैम लोग कुछ नहीं की उसके प्रति। उसको बुला, जब वो नहीं आवे, वो मारा है तो हम भूतनाथ से आए हैं थाना में। वो बोल दिया, बात हुआ था कि हम तो वहाँ छपरा निकलल है, हाजीपुर निकलल है, तो ठीक है तुम जाओ। कितना बार पेपर लेके दौड़ रहे हैं, ये लेके दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं उन लोग कर भी नहीं की। लास्ट में उसको एक बार बुलावल भी गया तो उससे हाथ से बॉन्ड लिखवावल गया कि हम बोल दिए कि नहीं रह सकते हैं, अब हमको इससे अलग होना है। तो बोली ठीक है तुम जाओ, यहाँ से अलग हो जाना है इससे। हम बोले मैम हम कहाँ जाएं, एक लड़की है, एक तो माँ बाप के देवल घर में रहते हैं, ये उस घर में भी मारता है, हम हुआ जाएंगे फिर मारेगा। हम मार कहा कि यहाँ डर से भागल है, एक सुबह 6 बजे से आयल हैं, अब फिर जाएंगे फिर मारेगा। तो उसे वहाँ बॉन्ड लिखवावल गया कि तुम अभी लिखो अपना पूरा। वो लिखा कि आज के बाद यदि अलग होने तक इसको मतलब छूछा करते हैं मारपीट तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। वो पेपर लेकर गए, फिर उस बीच में भी वो कर दिया। तो क्या लगता है अभी आप अपने पति के साथ रहती हैं या नहीं? नहीं, तो जब ये केस चलने लगा ना, हम जाएं तो घर में ताला बंद रहे। हम 1 हफ्ता घर से बाहर जिकरा तिकरा ही रह कितना केस किए हर जगह, क्योंकि घर से रहने नहीं दे रहा था। वो फरार हो गया, जब थाना आया ना तो वो फरार हो गया घर में ताला लगा करके। तो हम जाएं कहाँ, जहाँ तहाँ रहें। मैम को ये बात भी बोले, सब केस तो हो गया, नहीं की। हम एसपी के यहाँ गए, फिर सिटी एसपी, वहाँ से जा कर के किए, तब जाके इन लोग केस ली। तो जब केस हुआ तो हम पेपर लेके आए रिसीविंग, तो हम बोले मैं हम कहाँ जाएं, हम तो 1 हफ्ता से अब तो घर से बाहर भटक रहे हैं। तो उन लोग बोले कि इसको जाके थाना के थ्रू घर पहुँचावल गया। हमको महिला थाना से फ़ोन किया, गमकुआं थाना, उन लोग घर पहुँचाया। फिर उस वक्त फरार, रात का टाइमिंग था, 7-8 बज रहा था। मेरे पिताजी को कहा गया कि केस हो चुका है, लड़की को शांति से आप लोग रहने दीजिएगा, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। तब मेरे पिताजी कुछ नहीं बोले, इससे कोई मतलब नहीं है, ये वो करके उन लोग के सामने निकल गए। हाँ, जब हम रूम में गए सुबह वो आया और हमको घर से निकाल दिया। हम तो हर जगह केस करके भी बैठ गए, अब कहाँ जाएं, अब तो घर से निकाल दिया। जहाँ जन्म से लेकर के इतने बड़े हो गए, शादी के बाद भी ओझे रह रहे, एक समाज होता है ना जी, वहाँ भी हमको घर से निकाल दिया। हम रोड पे आ चुके हैं सिर्फ, अब कहाँ जाएं। उस वक्त से हम रूम पे रेंट लेके रह रहे हैं, वो भी उससे छिप के गली गली खोजले चलता है और फ़ोन करके कहता है कि तुम डर से ज़िंदगी भर जियोगी और हम देखो खुलेआम जी रहे हैं आज़ाद, और तुम डर से। सही में हम जी रहे हैं, क्योंकि हम अकेले हैं। माँ बाप जाति के नाम पे हमको छोड़ दिया कि हम लोग राजपूत हैं, अलग हो जाएगी तो शिकायत होगा। पहले तो आप अपने पति का नाम बताइएगा और वो क्या करते हैं? धीरज सिंह, गाड़ी चलाते हैं। तो क्या मतलब कहीं ना कहीं वो आपके पीछे अभी भी पड़े हुए हैं? वो क्या चाहते हैं मतलब आपको अपने साथ रखने के लिए? वो इतना मारता भी है तो अब फिर कहेगा ना, ऐसा टाइम आएगा, मिलन होगा, थाना पुलिस कानून के सामना करने के बारी आएगा तो कहेगा हम तो रख ले तैयार हैं। अरे ऐसे कौन रखता है, हम तो इतने साल से ऐसे रह रहे थे, लेकिन अब हम नहीं रह सकते हैं। बस इतने कहना है। मतलब मैं लास्टली आपसे यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि आखिरकार आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि तो घर से निकाल ही दिया तो हम उसी समाज में एक अलग रूम लेके रह रहे हैं, जैसे तैसे कमा खा रहे हैं। बच्चे भी तो हम ही खुद पाले हैं, मेरे पापा मम्मी पाले हैं, तो हम खुद के लिए हम खुद कमा रहे हैं, जैसे कमाएं, जो मेरे अंदर कला है उसी से कमाएं। कहीं भी ये रहे, सिलाई करते हैं, ये करते हैं। जी मैम, क्या बोल रही हैं? कहीं भी रहे तो ये सेफ रहे, क्योंकि अभी का समाज में आप जान रहे हैं कि अभी भी पहले वाली जो नियम थी, या माँ बाप जैसे शादी में बेटी को सिखाते थे कि तुम्हारा आज यहाँ से डोली उठ रहा है तो ससुराल से अर्थी उठना चाहिए था, उसी कंडीशन में 14 साल ये अपना अर्थी उठवाई है। और अभी भी अगर इसकी लाश निकल जाएगी तो माँ बाप थोड़ा अफसोस कर लेंगे, लेकिन अपने बेटी को ये नहीं हिम्मत दे सकते कि तुम ससुराल नहीं बेटी, तुम्हारा घर मायका अभी है, तुम यहाँ आकर रहो आजीवन। तुमको जब बेटा को रख सकते हैं, बहू को रख सकते हैं, तुमको भी रख सकते हैं। उस दिन कोई बेटी जलेगी नहीं और कोई बेटी बलि नहीं चढ़ेगी। तो जैसा कि अभी आपने सुना, ये जो एक घरेलू मुद्दा था, तो जैसे कि मतलब ये बस सोच का, मतलब अभी भी जो पुराने ख्यालात के जो लोग हैं उनका कहना रहता है कि अगर बेटी अगर निकली है अपने घर से, अगर विदा किए हैं, तो जिस घर के लिए विदा किए हैं तो वहाँ से वो मतलब लौट कर वापस ना आए, जब भी उस घर से निकले तो उसकी अर्थी निकले। तो कहीं ना कहीं इस सोच को लेके हमें थोड़ी सी तब्दील करने की ज़रूरत है। और जो इनका मुद्दा था, घरेलू मुद्दा, जिसमें इनके जो पति थे जो इनको बहुत पीटा करते थे और ये भी कहते थे कि तुमको रहना है तो मेरे साथ रहना है, और लेकिन अब इनका कहना है कि आखिरकार हम कब तक ऐसा ज़्यादती झेलते रहेंगे, मुझे अब डाइवोर्स चाहिए। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी गांगुली।